तो दोस्तों क्या होता है ड्रेनेज सिस्टम, आज हम जानेंगे इसमें। तो क्या होता है ड्रेनेज सिस्टम, तो सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम होता क्या, तो हम डिस्कस करते हैं ड्रेनेज सिस्टम के बारे में दोस्तों। तो ड्रेनेज सिस्टम दोस्तों बेसिकली एक पैटर्न होता है जो कि किसके द्वारा बनाया जाता है, स्ट्रीम्स, रिवर्स या लेक के द्वारा बनाया जाता है किसी एक पार्टिकुलर ड्रेनेज बेसिन में। ठीक है, ड्रेनेज बेसिन में जो पार्टिकुलर पैटर्न बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। अब ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, तो दोस्तों ड्रेनेज बेसिन बेसिकली एक एक्सटेंड होता है, एक एरिया होता है जिसमें नंबर ऑफ जो हमारा, जैसे मान लो ये हमारा एरिया है, इसमें नंबर ऑफ जो हमारे रिवर फ्लो कर रहे हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि बारिश हो रही है और बारिश के कारण हमारी जो स्नो है वो मेल्ट हो रही है, और वो आके सिंगल पॉइंट पे जहाँ पे किसी दूसरी बॉडी के, दूसरी वाटर बॉडी के जहाँ पे वो ज्वाइन होती है एक पार्टिकुलर एरिया में, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, रेजर्वायर हो गए, है ना, वेटलैंड हो गए, ये सब। अब जो ड्रेनेज बेसिन होता है ना दोस्तों, ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन बेसिन और एक होता है क्लोज बेसिन। ठीक है, जो ओपन बेसिन होता है उसमें आपको याद रखना है, ओपन बेसिन का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी एरिया, लैंड का ऐसा एरिया जिसमें रिवर जो है उसका मतलब कोई उसको क्लोज नहीं कर रहा, वो ऑटोमेटिकली हमारा जो है ओशन से जाके मिल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओशन बेसिन, ओपन बेसिन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसा मान लो हमारी एक इंदस रिवर है, राइट, इंदस रिवर है। तो इंदस रिवर जो है वो ओरिजिन हो रही है, आप सभी को पता है। तो ओरिजिन होने के बाद उसका कोई एक डेस्टिनेशन भी होगा जहाँ पे वो जाके ड्रेन होगी, मतलब जहाँ पे वो जाके मतलब गिरेगी। तो वो इंदस रिवर जो है हमारी कहाँ पे गिरती है दोस्तों, वो कहाँ पे गिरती है, वो गिरती है अरेबियन सी में गिरती है ना। तो ये आपको याद रखना है, तो जो रिवर जाके हमारी ओशन के साथ मिले उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ओपन बेसिन, राइट। क्लोज बेसिन क्या होता है, क्लोज बेसिन की आपको एग्जांपल देता हूँ। क्लोज बेसिन क्या हो गया हमारा, कि क्लोज बेसिन वो चीज होती है, जैसे मान लो एक रिवर है, ठीक है, तो हमारी रिवर एक निकली, लैंड में से रिवर निकली और वो किसी डेजर्ट में जाके मतलब इनलैंड ड्रेनेज हो जाता है, जिसका मतलब लैंड में ही खत्म हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज ड्रेनेज, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आप इसकी थ्योरी देखो, थ्योरी में क्या लिखा है कि जो बेसिन, क्लोज बेसिन उसे बोला जाता है, जो ओपन बेसिन उसे बोला जाता है। देखो दो टाइप के बेसिन, जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे लिखा गया है। ओपन बेसिन किसे बोला जाता है, इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। ओपन बेसिन वो वाटर बॉडीज होती हैं जो सी की तरफ जो है जाती हैं, और रिवर विच ड्रेन टू ओशन और सी, जो रिवर जो है ओशन या सी में ड्रेन होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, राइट। क्लोज ड्रेनेज बेसिन कौन से होते हैं, जो मतलब सिंगल पॉइंट से निकलते तो हैं बट वो सिंक हो जाते हैं एक सिंगल पॉइंट में, जैसे कि एक हमारी परमानेंट लेक होगी, लेक होगी जो कि एक जगह पे लोकेटेड रहेगी, राइट, आगे पीछे मूव नहीं करेगी। जहाँ एक ड्राई लेक होगी, है ना, तो जहाँ फिर एक ऐसा मतलब ऐसा कोई रिवर होगा जो कि मतलब अपने वाटर को लॉस कर जाएगा और मतलब धरती पे ही, मतलब जमीन पे ही जो है वो मतलब वो ड्रेन हो जाएगा, समझ रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज ड्रेनेज। अब देखो इंडिया में दोस्तों, अगर मैं बात करूं, भारत की बात करता हूं, ये तो हमने ड्रेनेज सिस्टम की बात की, भारत की बात करूं मैं तो 90% जो हमारे पास रिवर हैं वो सारे क्या हैं, ओपन बेसिन रिवर है, 90%। ठीक है, जिनमें से कुछ जो है अपने अपने आप को वे ऑफ बंगाल में जाके टच करते हैं, जहाँ तो कुछ अरेबियन सी में जाके गिरते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो 10% जो बचते हैं हमारे पास, रेस्ट ऑफ जो भी बचते हैं, उनमें से कुछ तो अरेबियन सी में जाके गिरते हैं, राइट, और कुछ जो क्या होते हैं हमारे इनलैंड, इनलैंड जो है ड्रेन हो जाते हैं। ठीक है, इनलैंड का मतलब हो गया कि किसी मतलब डेजर्ट में जाके हो गए, राइट, या अरेबली रेंज के बीच में जाके उनका मतलब वो खत्म हो गए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इनलैंड ड्रेनेज, राइट। जहाँ तो वो कहाँ, देखो यहाँ से आपको पता लगे कि 90% जो है ओपन बेसिन रिवर है जो कि समुद्र में गिरते हैं, तो हमें वो सब अभी पढ़ने हैं। ठीक है, ओपन ड्रेनेज के भी पढ़ेंगे, क्लोज ड्रेनेज के भी पढ़ते हैं। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंडियन रिवर सिस्टम की। तो इंडियन रिवर सिस्टम दोस्तों किस तरह से डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू चार्ट आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे हमारे पास पहले तो आते हैं हिमालयन रिवर्स और कुछ आते हैं पेनिसुलर रिवर्स। ठीक है, हिमालय रिवर्स को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, गंगा रिवर हो गया, इंदस रिवर हो गया, और साथ में हमारे पास हो गया ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, आगे गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं जो बताई गई है, जमुना, सोन, गंडक और घाघरा। उसी तरह से इंदस रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज बताई गई हैं, जैसे ब्यास हो गया, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज वगैरह, और उसी तरह से कुछ पेनिसुलर रिवर सिस्टम है हमारे। तो ये सब हम कवर अप करेंगे। चलो
अब ड्रेनेज बेसिन ऑफ इंडिया की मैं बात करता हूं, तो दोस्तों ड्रेनेज बेसिन ऑफ जो इंडिया है ना, बेसिकली उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। कौन कौन से? कुछ तो हिमालयन रिवर्स आ गए, कुछ पेनिसुलर, कुछ कोस्टल रिवर और कुछ रिवर्स जो इनलैंड ही ड्रेनेज हो जाती है जिनकी, राइट। तो ये कुछ 4 तरीके से उनको क्लासीफाई किया गया है। अभी उनके अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो ओरिजिन के बेसिस पे दोस्तों 2 तरह से हमारे ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बनाए गए हैं। एक तो हमारे आते हैं हिमालयन रिवर्स और दूसरे आते हैं पेनिसुलर रिवर्स। कि उनका ओरिजिन क्या होगा बेसिकली, जहाँ तो वो हिमालयन रिवर्स होंगे, जहाँ तो वो पेनिसुलर रिवर्स होंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी बात करते हैं, सबसे पहले तो हम करेंगे हिमालयन रिवर्स को। अब दोस्तों पूरे हिमालयन रीजन का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप है। जैसे मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे आपको पता है कि हमारे जो हिमालयन रिवर, मेन हिमालयन रिवर्स है वो कौन से हैं? गंगा है, इंदस है, ब्रह्मपुत्र और बाकी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो मेन हमें यही पढ़ने हैं। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ रीजन में कि कौन से रीजन में कौन सा ड्रेनेज पैटर्न जो है वो पाया जाता है, तो ग्रेट प्लेन्स की अगर मैं बात करूँ तो डेंड्रिक्स पैटर्न इसमें पाया जाता है। डेंड्रिक्स पैटर्न ये होगा कि एक रिवर जा रहा है, उसकी एक ट्रिब्यूटरी निकली, हो गया फतेह उसकी ट्रिब्यूटरी निकली, इस तरह से डेंड्रिक पैटर्न जो है ऑब्जर्व किया जाता है। हिमालयस और पूर्वांचल की बात करूं तो ट्रेलिस पैटर्न जो है वो पाया जाता है। ट्रेलिस पैटर्न होता है कि एक रिवर निकल रहा है और उसी की एक जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है उसके 90 डिग्री पे जो है वो निकल रही है, तो उसको हम ट्रेलिस पैटर्न बोलते हैं। पेनिसुलर रीजन में दोस्तों रेक्टेंगुलर पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है और थार डेजर्ट में जो है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न क्या होगा कि एक रिवर जब चारों सभी साइड से अपने आप को ड्रेन करना स्टार्ट कर देता है और किसी लेक की फॉर्म में आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी लोकतक लेक होगी, ठीक है, लोकतक लेक जो है मणिपुर में, वो इसी की एग्जाम्पल है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं सही तरीके से। जो हमारा जो पहला है दैट इज इंदस रिवर सिस्टम। व्हाट इज इंदस रिवर सिस्टम? तो बात करेंगे इंदस रिवर के बारे में। तो आप सभी को पता है कि जो हमारी इंदस रिवर है ये कौन सा है? दैट इज वेस्टर्न फ्लो रिवर है, ठीक है, वेस्टर्न फ्लो रिवर है। और ये वेस्टर्न फ्लो करता है और ये गिरता कहाँ पे? ये गिरता है अरेबियन सी में, ठीक है, अरेबियन सी में ये गिरता है। अब बेसिकली ये रिवर जो है ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दोस्तों ओरिजिनेट होता है तिब्बत में से एक जगह है जिसका नाम है बोखारचू, ठीक है, बोखारचू, जो कि तिब्बतन रेंज में पड़ती है, माउंटेन कैलाश के पैरों के नीचे से मानसरोवर लेक के पास, ठीक है। तो मैं जगह का नाम लिख देता हूँ, जगह का नाम है बोखारचू, राइट। तो वहां से ये इंदस रिवर जो है वो निकलती है। उसके बाद ये भारत में एंटर करती है थ्रू लद्दाख, लद्दाख में ये फ्लो करती है। लद्दाख में फ्लो करने के बाद दोस्तों ये पाकिस्तान में एंटर करती है थ्रू गिलगिट बाल्टिस्तान और अरेबियन सी में समा जाती है। अब देखो जब ये पाकिस्तान में एंटर करती है तो पाकिस्तान में ये कहाँ से एंटर करती है, राइट। तो पाकिस्तान में ये एंटर करती है दोस्तों एक जगह है जिसका नाम है चिलास, जो कि दर्दिस्तान रीजन के पास पड़ती है। मैं लिख देता हूं दर्दिस्तान रीजन उसके पास पड़ती है। तो वहां से ये पाकिस्तान में एंटर करती है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों इस रिवर की जो टोटल लेंथ है वो आपको याद रखनी है, 3180 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर भी है और वर्ल्ड का 21st लार्जेस्ट रिवर भी है इन टर्म ऑफ एनुअल फ्लो। तो एनुअल फ्लो को मद्देनजर रखते हुए वर्ल्ड का 21st लार्जेस्ट रिवर है और पाकिस्तान का क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है दोस्तों। चलो अब मैं बात करता हूं दोस्तों इसकी ट्रिब्यूटरीज की, जो कि इंपॉर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी है। तो ट्रिब्यूटरीज आपको पता है इसकी कितनी ट्रिब्यूटरीज है? मैं आपको एक तरीका बताता हूँ ट्रिब्यूटरीज याद करने का इसकी, तो वही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे साथ एक ट्रिक जो है उसको याद कर लीजिए। वो ट्रिक है जस्कर इज अ शाई गर्ल, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है इसकी, मतलब इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो याद करने का। देखो जेड डे से हो गया आपका जस्कर, ठीक है, जेड डे से क्या हो गया आपका? जस्कर। दूसरा एस के ए आर से आपका दोस्तों होता है शिगार, शिगार ट्रिब्यूटरी है इसकी। उसके बाद दोस्तों इस डे को छोड़ दो, SHY शाई से आपके हो शौक,
शॉक, राइट। और जी आई आर से आपका क्या बनती है, दैट इज गिलगिट, गिलगिट। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी जो थी ये ट्रिब्यूटरीज थी। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके सिवा भी कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जिनको आप सभी जानते हो, जैसे हमारे पास होगी रावी, ठीक है, झेलम, रावी, झेलम, ब्यास, सतलुज और चिनाब। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको भी आपको याद रखना है और इन्हीं को आगे चलेंगे और आगे पढ़ेंगे जाके हम इनको। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको मैंने एक ट्रिक बताया जिसको आपको याद रखना है इंदस की ट्रिब्यूटरीज के लिए। वो कौन सा है, दैट इज जस्कर इज ए शाइगल। जेड ए से जस्कर, स्कर से होगा शिकार, शाई से होगा शौक और GIR से होगा गिलगिट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। चलो आप पढ़ते हैं नेक्स्ट रिवर। तो नेक्स्ट रिवर होगा दोस्तों ब्यास रिवर। तो ब्यास रिवर के बारे में जान लेते हैं। ब्यास रिवर जो है बेसिकली दोस्तों एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी, हमारी इंदस की। उसके बाद दोस्तों ये जो ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है हमारे पास ब्यास कुंड से, जो कि कहाँ पड़ता है, नियर रोहतंग पास, रोहतंग पास के पास में पड़ता है। ये फ्लो करता है दोस्तों कुल्लू वैली से। कुल्लू आपको पता है मनाली में, मनाली से ये फ्लो करता है। उसके बाद ये पंजाब प्लेन्स में एंटर करता है। यहाँ पे ये मीट करता है सतलुज रिवर के साथ। ठीक है, सतलुज रिवर के साथ ये मिलता है नियर हरिके वेटलैंड, हरिके वेटलैंड के पास में। आपको ये याद रखना है। ठीक है, हरिके वेटलैंड के पास में ये मीट करता है, जो कि साउथ ऑफ अमृतसर है। उसके बाद दोस्तों आपको इसका एक नाम और याद रखना है। ब्यास रिवर का एक हमेशा ऋग्वेदिक नेम जो है वो पूछा जाता है। इसका ऋग्वेदिक नेम है दैट इज बिपाशा। तो ये आपको याद रखना है, इसका ऋग्वेदिक नाम क्या है, बिपाशा इसका ऋग्वेदिक नाम है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी हैं ब्यास की जो आपको याद रखनी है, जिनमें से एक है पार्वती, जो कि स्नो वेस्ट मणिकर्णा से राइज होती है और ज्वाइन करती है रिवर ब्यास को। और उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है वो है हरिया। ये भी आपको याद रखना है, हरिया नाम की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, जो बंतर के पास जाके ब्यास रिवर को ज्वाइन करती है। उसके बाद हमारी आती है तीर्थन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो ब्यास रिवर की है और ज्वाइन करती है ब्यास को। कहाँ पे, ये लाडजी में। तो तीन मैंने इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको बताई हैं, कौन कौन सी, एक है पार्वती, राइट, नेक्स्ट इज हरिया, और उसके बाद जो आती है हमारी तीर्थन। तो ये तीन जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये किसकी हैं, ब्यास रिवर की हैं। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट रिवर की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट रिवर है हमारे पास झेलम रिवर। तो झेलम रिवर की बात करता हूं दोस्तों। झेलम रिवर भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है हमारी इंदस की। झेलम रिवर जो है दोस्तों ये कहाँ से अराइज होती है, ये होती है बैरीनाग से। वैरीनाग से ये जो है राइज होती है, जो कि पीर पंजाल की जो स्लोप्स है वहाँ से। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ, झेलम रिवर जो है वो हमारी कश्मीर वैली में फ्लो करते हैं और वहाँ की ये इंपॉर्टेंट रिवर भी है। उसके बाद श्रीनगर से वूलर लेक से फ्लो करते करते दोस्तों ये पाकिस्तान पहुँच जाती है थ्रू ए डीप नैरो गॉज। नैरो गॉज होगा दो पहाड़ों के बीच का रास्ता, ऐसे ऐसे करके ये पहुँच गई वहाँ पे पाकिस्तान में। और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी के बारे में आपको याद रखना है। इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है किशन गंगा, जिसको नीलम के नाम से भी जानते हैं। तो किशन गंगा इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो कि इसको ज्वाइन करती है दोमल में, मुजफ्फराबाद में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों ये। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं तो झेलम रिवर जब पाकिस्तान में फ्लो करती है उसके बाद ये मर्ज हो जाती है अपनी चिनाब रिवर के साथ और वहां पे ये पंचनद रिवर जो है वो बनाती है। आपको याद रखना है, चिनाब रिवर के साथ मर्ज होने के बाद ये जो है पंचनद रिवर जो है वो बनाती है और लास्ट में ज्वाइन हो जाती है हमारे इंदस रिवर के साथ मिथानकोट में। ठीक है, मिथानकोट आपको नाम याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और ये भी एक वेस्टर्न फ्लो रिवर है, आपको याद रखना ये भी एक क्या है, वेस्टर्न फ्लो रिवर है। झेलम रिवर का अगर मैं ऋग्वेदिक नाम आपको बताऊं तो दोस्तों इसका ऋग्वेदिक नाम जो है दैट इज बितास्ता। बितस्ता इसका क्या है, ऋग्वेदिक नाम, ये आपको याद रखना है। और आपको एक फैक्ट की और बात बताता हूँ दोस्तों, आपने अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में सुना होगा। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 326 बीसी में, ठीक है 326 बीसी में जब भारत में वो आए थे उस टाइम पे वो और उनकी आर्मी जो थी झेलम रिवर को क्रॉस करके भारत में एंटर हुए थे। ठीक है, और वहां पे आके उन्होंने एक बैटल लड़ी थी दैट इज
बैटल ऑफ हाइपरदिस, ठीक है, तो जिसमें उन्होंने जो राजा थे किंग पोर्श उनको हराया था, ठीक है। तो 326 बीसी में जो हमारे अलेक्जेंडर द ग्रेट थे उन्होंने इसको क्रॉस किया था, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलो, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डैम्स कौन कौन सी बनी है हमारी झेलम रिवर पे, जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डैम्स होगी जहाँ बैरेजेस होंगे, कौन कौन से हैं, एक तो है मंगल डैम जो आपको याद रखनी है, रासुल बैरेज है और तैमूर बैरेज है, तो ये आपको याद रखना है, ये उस पर बने हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो आपको याद रखनी है, किशन गंगा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, एक तो किशन गंगा है, दूसरी आपको याद रखनी है लिडार, ठीक है, लिडार आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, लिडार होगी एक, दूसरी होगी किशन गंगा, और तीसरी हो गया सिंध रिवर, राइट, ये सिंध रिवर है, ये इंदस नहीं है, राइट, ये इंदस रिवर नहीं है, ये सिंध रिवर है, कोई और रिवर है। तो ये तीन जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट रिवर पे चलते हैं, नेक्स्ट रिवर है हमारे पास दोस्तों चिनाब रिवर। तो चिनाब रिवर का दोस्तों बेसिकली ऋग्वेदिक नाम जो यहाँ पे लिखा गया है ये आपको पता होना चाहिए, इसका ऋग्वेदिक नाम है अश्किनी। क्या है नाम इसका? अश्किनी। इंपॉर्टेंट रिवर है, ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंदस की, तो अश्किनी इसका नाम है, ठीक है। दूसरी चीज, अब मैं चिनाब रिवर की अगर बात करता हूँ तो बेसिकली ये दोस्तों जो रिवर है ये दो स्ट्रीम से मिलके बना है, दो स्ट्रीम से मिलके बना है। एक स्ट्रीम का नाम है चंद्रा और दूसरी स्ट्रीम का जो नाम है दैट इज भागा, ठीक है। ये दो स्ट्रीम्स हैं और ये जब ये दो स्ट्रीम्स आपस में मिलती हैं, दो स्ट्रीम क्या बोल रहा हूँ, आपस में मिलती हैं, ये मिलती कहाँ पे पहले तो ये बता दूं, ये मिलती है केलोंग में जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहां पे ये दो स्ट्रीम्स आपस में मिलती हैं और वहां पे एक रिवर जो है वो पैदा हो जाता है और उस रिवर का नाम है चंद्रभागा रिवर। उस रिवर का नाम क्या है? चंद्रभागा रिवर, ठीक है। तो चंद्रभागा रिवर जब दोस्तों जब बंदेरा कोट पहुंचता है, ठीक है, जब बंदेरा कोट पहुंचता है, जगह का नाम बता रहा हूं मैं, बंदेरा कोट, राइट, यहां पे लिखा हुआ है। बंदेरा कोट जब पहुंचता है तो वहां पे उसको एक रिवर जो है वो ज्वाइन करता है जिसका नाम है मारू रिवर। तो तब जाके ये क्या बनती है? चिनाब रिवर, तब जाके ये बनती है। समझ आया आपको? तो चिनाब रिवर का वास्तविक जो है ये दो स्ट्रीम्स थे, दैट इज चंद्रा एंड भागा, जिनको हम चंद्र, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि चंद्रभागा रिवर जो है किसको बोला जाता है तो वो भी चिनाब रिवर उसका आंसर होगा दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर है। तो चिनाब रिवर जो है दोस्तों ये कहाँ पे फ्लो करती है? चिनाब रिवर जो है ये फ्लो करती है दोस्तों किश्तवाड़ टाउन में। तो बेसिकली जो किसान ये फ्लो करता है जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में, उसके बाद ये पाकिस्तान प्रोविंस में एंटर कर जाती है, पंजाब प्रोविंस में उसके, और उसके बाद मर्ज हो जाती है झेलम रिवर में। तो उसके बाद झेलम रिवर के मर्ज होने के बाद जो है ये जो है इंदस रिवर में मिक्सअप हो जाते हैं और मिठानकोट के पास, और उसके बाद ये ड्रेन हो जाते हैं कहाँ पे जाके? अरेबियन सी में। तो ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट रिवर की, जो है हमारे पास रावी रिवर। क्या है रिवर का नाम? रावी रिवर। रावी रिवर के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो रावी रिवर को दोस्तों पहले तो ऋग्वेदिक नेम है जो इसका दैट इज परुषणी, जो कि आपको याद रखना है। और रावी रिवर जितने भी हमारे पंजाब में 5 रिवर्स जो है फ्लो करते हैं, 5 रिवर्स जो फ्लो करते हैं उन सभी में से ये छोटा, सबसे छोटा जो है ये रिवर इसको बोला जाता है। ये ओरिजिनेट होता है भारा बंगाल से, और जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद दोस्तों ये एंटर होता है पंजाब में माधोपुर के पास से। माधोपुर इज द बॉर्डर ऑफ जो कि जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब का हमारा बॉर्डर के पास में जो एरिया पड़ता है माधोपुर, वहाँ से ये मतलब एंटर होता है। तो उसके बाद ये फ्लो करता है इंडो पाक बॉर्डर में फॉर 80 किलोमीटर। उसके बाद ये पाकिस्तान एंटर हो जाता है और पाकिस्तान एंटर होने के बाद ये चिनाब रिवर के साथ ज्वाइन अप कर लेता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट रिवर हमारे पास आता है दोस्तों सतलुज रिवर। सतलुज, सतलुज का जो एंशियंट नेम है वो सतुधरी, जिसका ऋग्वेदिक नेम भी बोला जाता है, और ये लॉन्गेस्ट रिवर है ऑफ द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, ठीक है। तो याद रखना सतलुज सबसे छोटा रिवर अगर बोला जाए पंजाब में 5 नदियों में से तो वो है रावी, और सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है? वो है रिवर, वो है सतलुज रिवर, ठीक है। ओरिजिनेट होता है ये रक्षा तल से जो कि तिब्बत में पड़ता है, और फ्लो करता है इंडियन टेरिटरी में नियर शिपकला। शिपकला
के पास ही इंडियन टेरिटरी में ये घुसता है। उसके बाद इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है जो कि सतलुज को ज्वाइन करती है, तो उसका नाम है दोस्तों स्पीति। ठीक है, तो स्पीति एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, ये आपको याद रखना है। स्पीति एक मेजर ट्रिब्यूटरी है जो कि सतलुज को ज्वाइन करती है, स्पीति नाम है इसका। राइट, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, रक्षा तल से राइज हुआ, 5 रिवरों में से सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ये। उसके बाद दोस्तों स्पीति इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो कि सतलुज को ज्वाइन करते हैं। इंडियन टेरिटरी में ये घुसता है नियर शिपकला। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट थे इसके। अब बात करते हैं दोस्तों गंगा रिवर की। तो गंगा रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, हिमालयन रिवर हमारा। तो गंगा रिवर का जो ओरिजिन है दैट इज गंगोत्री ग्लेशियर। राइट, गंगोत्री ग्लेशियर आपको याद रखना है इसका ओरिजिन। उसके बाद दोस्तों इसमें एक कंसेप्ट आता है दैट इज प्रयाग का, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रयाग का कंसेप्ट आता है, याद रखना, प्रयाग का कंसेप्ट आता है। प्रयाग क्या चीज है? हमारे पास 5 प्रयाग होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कंसेप्ट है क्या, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, गंगा रिवर जो है वो बेसिकली जो फॉर्म हुआ है वो 2 रिवर के मिलने के बाद जो है गंगा रिवर जो है वो बना है। ठीक है, तो वो 2 रिवर कौन कौन से थे? एक थे अलकनंदा रिवर और दूसरा था भागीरथी रिवर। जब ये दोनों आपस में देव प्रयाग में मिलते हैं तो देव प्रयाग, याद रखना नाम क्या है, देव प्रयाग, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी। तो ये 5 प्रयाग में से ही एक है देव प्रयाग, तो तब जाके जो है गंगा मेन रिवर जाके बनता है। अलकनंदा और भागीरथी रिवर के मिलने के बाद कहाँ पे मिलती हैं? ये देव प्रयाग में मिलती हैं, और उसके बाद जो एक रिवर की फॉर्मेशन होती है उस रिवर का नाम है गंगा दोस्तों। ठीक है, सेम उसी तरह से हमारा आता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग क्या है कि जब रिवर अलकनंदा जो है धौली गंगा से मिलता है। ठीक है, जब रिवर अलकनंदा धौली गंगा से मिलता है, और मिलता कहाँ पे? विष्णु प्रयाग में, याद रखना है। नंद प्रयाग, यहाँ पे रिवर अलकनंदा जो है नंदकनी से मिलता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। विष्णु प्रयाग में क्या हुआ? अलकनंदा रिवर धौली गंगा से मिला। नंदा प्रयाग में जो अलकनंदा रिवर है वो नंदाकनी से मिला। थर्ड है हमारा करना प्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा रिवर जो है पिंदर से मिलता है। और फोर्थ है रुद्रा प्रयाग, यहाँ पे अलकनंदा रिवर जो है मदाकनी से मिलता है। मंदाकिनी से जब मिलता है तो वो रुद्र प्रयाग में मिलता है। और देव प्रयाग में क्या होता है? जब अलकनंदा रिवर भागीरथी से मिलता है और वहां पे जाके गंगा जो आगे फ्लो करती है। तो ये आपको याद रखने हैं। हमारे पास 5 प्रयाग हैं, पांचों के पांचों जो है इंपॉर्टेंट है। गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है वो देख लीजिए, इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, कौन कौन सी आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है इसकी जमुना, दामोदर, सप्ता, कौशी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, सोन। ठीक है, तो ये इसकी जो ये रिवर्स हैं घाघरा, कोशी, जमुना, दामोदर, सप्ता, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है गंगा रिवर की। कोशी को दोस्तों एक चीज आपको याद रखनी है, कोशी रिवर जो है इसको दोस्तों बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार। तो क्या बोला जाता है इसको? सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है, सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है। अब इसको सौरो ऑफ बिहार क्यों बोला जाता है कोशी रिवर को, है ना, दिमाग में आया क्यों बोला जाता है इसको दोस्तों? इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो, एक तो ये हाई रेंजेस से फ्लो होते होते आती है और अपने साथ जो है बहुत सारे जो सेडिमेंट्स होते हैं ना वो लेके आती है। मान लो, देख लो, ये ऐसे फ्लो करते करते आ रही है, ये ऐसे फ्लो करते करते आई, ठीक है, ये ऐसे फ्लो करते करते आई, अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके आती है। तो सेडिमेंट्स जब ये अपने साथ लेके आ रही है तो सेडिमेंट्स को क्या करते जाती है? ये अकोमुलेट करते जाती है साइड साइड में ये अकोमुलेट करती गई करती गई करती गई करती गई। अभी भाई इसको कोई कोर्स तो चाहिए फ्लो करने के लिए, बट इसके पास तो कोर्स है ही नहीं। तो ये क्या करता है? सेडिमेंट से अब ये सारी चीजें फ्लो, ये ब्लॉक हो जाता है, पूरी प्रॉपर तरीके से ब्लॉक हो जाता है। पर रिवर तो फ्लो करेगा ना, तो तब ये रिवर क्या करता है? अपना कोर्स चेंज कर लेता है। मान लो इसने कोर्स इधर को बना लिया, इधर को बना लिया, है ना, तो इसलिए इसको सौरो ऑफ बिहार जो है ये बोला जाता है। क्योंकि दोस्तों सेडिमेंट से तो उसने अपना रास्ता बंद कर दिया, तो उसको फ्लो भी तो करना है कहीं से, है ना, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सौरो ऑफ बिहार जो है वो बोला जाता है। राइट, नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आता है यमुना रिवर। तो यमुना रिवर ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, जो कि हमने पीछे पढ़ी, और इस रिवर को भी पढ़ना जरूरी था क्योंकि ये रिवर जो है जमुनोत्री ग्लेशियर से बेसिकली ये जो ओरिजिनेट होता है। ठीक है, एक पीक है जिसका नाम है बांदरपुंछ पीक, जो कि उत्तराखंड में पड़ती है, वहां से ये ओरिजिनेट होता है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं जो आपको याद रखनी है? सिन है,
इंदो है, बिटवाकन और चंबल। ठीक है, चंबल रिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, तो आपको याद रखना है, ये ट्रिब्यूटरीज के नाम याद रखने हैं, सिन, हिंदोन, बिटवाकन और चंबल इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद जो टन्स है वो उसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो अगर जमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी आपसे पूछी जाए तो उसका नाम क्या है? टन्स। उसके ये रिवर कौन कौन सी स्टेट में फ्लो करता है? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और एमपी में से जो जमुना रिवर है ये फ्लो करता है। जमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बता दी। टॉन्स इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, याद रखना है आपको, और ये कौन सी रिवर कौन सी स्टेट से फ्लो करता है वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया। चलो नेक्स्ट रिवर पे चलते हैं। नेक्स्ट जो रिवर हमारे पास आता है वो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, जिसका नाम है दोस्तों ब्रह्मपुत्र रिवर। तो क्या है ब्रह्मपुत्र रिवर? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर दोस्तों कहाँ से ओरिजिनेट होता है? वो होता है मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होता है, जो कि सोर्स माना जाता है इंदस और सतलुज का भी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये 3848 किलोमीटर लॉन्ग है, जो मतलब कि थोड़ा सा लॉन्गर है इंदस रिवर से। ठीक है, इसका मैक्सिमम जो कोर्स है वो इंडिया के बाहर ही रहता है। ठीक है, आपको याद रखना है तिब्बत में से ओरिजिनेट होता है ये। उसके बाद दोस्तों ये जो है मतलब पैरेलली फ्लो करता है हिमालय के ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है गिरता कहाँ पे है दोस्तों? दैट इज वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में गिरता है, बे ऑफ बंगाल में। राइट, बे ऑफ बंगाल में वो गिरता है, याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये इंडिया में घुसता है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से ये इंडिया में घुसता है, वहां पे इसको दिहांग रिवर के नाम से जाना जाता है। तो कौन से रिवर के नाम से जाना जाता है? दिहांग रिवर। दिहांग रिवर नाम याद रखना है, दिहांग रिवर के नाम से इसको जाना जाता है। वहां से ये फ्लो करते हुए असम पहुंचता है। असम में इसका चैनल जो है थोड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद दोस्तों असम से फ्लो होने के बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता है। वहां उससे पहले ये मिलता है बांग्लादेश में, ये जाके मिलता है हमारी गंगा के साथ। गंगा से मिलने के बाद वहां पे एक डेल्टा जो है ये क्रिएट करता है दोस्तों। उस डेल्टा का नाम आपको याद रखना है, दैट इज सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। ठीक है दोस्तों, तो उसका बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाते हैं, है ना दोस्तों। तो एक चीज और याद रखनी है, तिब्बत में दोस्तों ब्रह्मपुत्र रिवर को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बोला जाता है तसंगपो। तसंगपो। तो तसंगपो के नाम से जो है ब्रह्मपुत्र रिवर को तसंगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा कैसे बनाता है? ये बे ऑफ बंगाल में गिरता है जब, तो ब्रह्मपुत्र रिवर गंगा के साथ जब मिलता है तो वहां पे एक सुंदरवन डेल्टा जो है वो क्रिएट होता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको देहांग रिवर के नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश से ही ये अंदर की तरफ इंडिया में एंटर करता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया। तो ब्रह्मपुत्र रिवर की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी? एक है तिस्ता रिवर और एक है मानस रिवर। तो दोनों आपको याद रखना है, तिस्ता रिवर और मानस रिवर, दे आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। चलो यहाँ पे हमारे जो हिमालयन रिवर होते हैं वो समाप्त होते हैं, हो हमारे स्टार्ट हो जाते हैं पेनिसुलर रिवर्स। कौन से स्टार्ट हो जाते हैं? पेनिसुलर रिवर स्टार्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों पेनिसुलर जो रिवर है ना, तो उनको भी दोस्तों दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक तो किया गया ईस्टर्न फ्लोइंग और दूसरे वेस्टर्न फ्लोइंग, कि कुछ ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं और कुछ वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, है ना। तो हम पहले पढ़ेंगे ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर की ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जो है वो कौन कौन से हैं। ईस्टर्न फ्लोइंग में रिवर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है महानदी। किसको पढ़ेंगे? महानदी को पढ़ेंगे। तो महानदी एक दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, ओरिजिनेट होता है सतपुरा रेंज से। ठीक है, सतपुरा रेंज से ये ओरिजिनेट होता है सेंट्रल इंडिया। ठीक है, और ये रिवर है ईस्टर्न इंडिया का, फ्लो करता है दोस्तों बे ऑफ बंगाल में। ईस्टर्न रिवर जितने भी होंगे वो सारे कहाँ पे गिरेंगे? बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेंगे, याद रखना है आपको। ठीक है, अब ये जो रिवर है ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा से होते हुए निकलता है। उसके बाद इसके ऊपर दोस्तों महानदी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट डैम जो है वो बनी है, वो जो लार्जेस्ट डैम जिसको बोला जाता है वो है हीराकुंड डैम। तो हीराकुंड डैम का नाम आपको याद रखना है, वो कहाँ पे बनी है? महानदी के ऊपर जो है वो बनी है। महानदी की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको याद रखनी है दोस्तों, शिवनाथ रिवर, झोंग रिवर, हसदो रिवर, मंड रिवर, आईवी रिवर, ओएनजी रिवर और तेल रिवर। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आईवी रिवर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। शिवनाथ रिवर हो गया, जोंग रिवर हो गया, हसदो रिवर,
मंड रिवर, आईवी रिवर, ओएनजी रिवर, टिल रिवर। तो ये आपको याद रखना है। तो ये महानदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट रिवर पढ़ते हैं, गोदावरी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। गोदावरी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदावरी रिवर के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट कोर्स है भारत का विद ब्राउनिश वाटर। कौन सा वाटर है इसमें? ब्राउनिश वाटर। दोस्तों इस रिवर को हम किस नाम से जानते हैं? इस रिवर को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण गंगा के नाम से कौन से रिवर को जाना जाता है, या वृद्ध गंगा के नाम से कौन से रिवर को जाना जाता है। ठीक है, अभी आपको पता लग गया होगा कि गोदावरी को जाना जाता है। अब जो गोदावरी है दोस्तों, ये एक सीजनल रिवर है। सीजनल रिवर का मतलब ये हुआ कि एक सीजन में ये ड्राई हो जाती है और दूसरे सीजन में ये चल पड़ती है। जैसे कि समर्स में ये ड्राई हो जाती है और मॉनसून में ये इसमें पानी जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये रिवर जो है दोस्तों ओरिजिनेट कहाँ से होता है? ये दोस्तों ओरिजिनेट होता है त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट होता है, जो कि कहाँ पड़ता है? नासिक में पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में ये पड़ता है, आपको याद रखना है। ये रिवर जो है दोस्तों, ये भी फ्लो करता है। कहाँ कहाँ से फ्लो करते हुए जाता है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और जाके ड्रेन कहाँ पे होता है? वे ऑफ बंगाल में। देखो मैंने आपको क्या बोला, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। तो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स सारे कहाँ पे जाएंगे? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होंगे जाके। ठीक है, अब ये रिवर जो है दोस्तों एक फेटाइल डेल्टा भी बनाता है नियर राजमुंद्री। राजमुंद्री में दोस्तों एक फेटाइल डेल्टा जो है ये रिवर बनाता है गोदावरी। ये आपको याद रखना है। ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है दोस्तों गोदावरी की? व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी? इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इंद्रावती रिवर और प्राणहिता रिवर, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कृष्णा रिवर पे। कृष्णा रिवर भी जो है इंपॉर्टेंट रिवर है। कृष्णा रिवर जो है एक इनमें लॉन्गेस्ट रिवरों में से एक रिवर माना जाता है इसको भी। ये महाबलेश्वरम से महाराष्ट्र में जो है ओरिजिनेट होता है। ठीक है, महाबलेश्वरम से ये क्या होता है? ओरिजिनेट होता है। ये संगली से फ्लो करता है और ड्रेन करता है बे ऑफ बंगाल में। क्यों करता है? क्योंकि ये भी एक ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों देखो ये रिवर जो है फ्लो कहां से करता है? दैट इज द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश फ्लो होता है। उसके बाद दोस्तों ये रहा इंपॉर्टेंट तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर जो है दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। तुंगभद्रा रिवर क्या है? इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। और तुंगभद्रा रिवर जो है ये भी दोस्तों दो रिवरों से जाके बना है। दो रिवर कौन कौन से हैं? एक है तुंगा, दूसरा है भद्रा। ठीक है, जो कि ओरिजिनेट होते हैं वेस्टर्न घाट में से। तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है दोस्तों कि कृष्णा रिवर जो है इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा रिवर। और तुंगभद्रा रिवर जो है दो रिवरों से मिलकर बना है, एक है तुंगा और दूसरा है भद्रा, जो कि वेस्टर्न घाट्स में से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज और बात कर लेते हैं। तो तुंगभद्रा रिवर जो है इसकी मेन ट्रिब्यूटरी जो मैंने आपको बता दी। दूसरा है दूध गंगा रिवर, कोयना, भीमा, मालाप्रभा, ढिंडी, घटाप्रभा, वारना, जरला एंड मुची। ठीक है, तो ये इसकी कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा रिवर की। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिवर है दोस्तों कावेरी। नेक्स्ट रिवर कौन सा है हमारा? कावेरी। अब कावेरी रिवर को दोस्तों गंगा ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता है। गंगा ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता है, मतलब दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, इसको बोला जाता है कावेरी को। ये ओरिजिनेट होती है तालकावेरी से, जो कि वेस्टर्न घाट में पड़ता है। ये एक फेमस जो है पिलग्रिम और टूरिस्ट प्लेस भी है दोस्तों। उसके बाद जो हेड वाटर है रिवर का वो कहाँ पे है? वो है वेस्टर्न घाट में, जो कि कर्नाटका में पड़ता है। और कर्नाटका में पड़ता है, थोड़ा तमिलनाडु में। जो रिवर है अपने आप को ड्रेन कहाँ पे करेगा? बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, तो बेसिकली इसको मतलब बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करेगा। यह रिवर जो है दोस्तों इरिगेशन और एग्रीकल्चर के लिए मतलब लोग इसको यूज करते हैं काफी ज्यादा। ठीक है, तो उसके बाद जो इसकी रिवर की ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? शिमशा, कपिला, शिमशा जो आपको बता दिया, कपिला हो गया, शिमशा हो गया, अमरावती। ठीक है, अमरावती इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। लोका पावनी, ठीक है, तीर्था, नोयल, भाविनी, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी की। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। कौन से आगे? वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे पहला हम पढ़ते हैं नर्मदा रिवर के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है।
तो नर्मदा रिवर जो है दोस्तों बेसिकली ये सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है। ये राइज होती है टू द समिट ऑफ अमरकंटक हिल, अमरकंटक हिल से राइज होती है, जो कि कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये आउटलाइन करता है ट्रेडिशनल फ्रंटियर बिटवीन द नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में। ये एक मेजर रिवर भी है दोस्तों पेनिसुलर इंडिया का, आपको याद रखना है, मेजर रिवर है पेनिसुलर इंडिया का, और ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर का मतलब हो गया कि ये अरेबियन सी में जाके गिरेगा, ठीक है, तो अरेबियन सी में जाके गिरेगा जहां तो ये किसी के साथ मर्ज हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। ओनली द नर्मदा तापी एंड माही रिवर, जो नर्मदा तपी और माही रिवर है ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करते हैं, मतलब वेस्टर्न रिवर है। जो रिवर है कहाँ से फ्लो होते जाता है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र फ्लो होते जाता है, और अपने आप को ड्रेन कहाँ पे करता है, वो करता है देखिए अरेबियन सी में, जैसे मैंने आपको बताया भरूच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में जाके ये अरेबियन सी में अपने आप को ड्रेन कर देता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। माही रिवर की बात करूंगा दोस्तों, नेक्स्ट माही रिवर की बात करूं तो ये राइज होता है मिंडा विलेज से, जो कि सरदारपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मध्य प्रदेश की, और ये फ्लो करता है दोस्तों थ्रू द बागड रीजन ऑफ राजस्थान, और उसके बाद ये एंटर कर जाता है गुजरात में। गुजरात में एंटर करने के बाद दोस्तों ये अपने आप को अरेबियन सी में जाके खाली कर देता है। माही रिवर के ऊपर दोस्तों एक डैम बनी है जिसका नाम आपको याद रखना है, उस डैम का नाम है खंडना डैम, जो कि माही रिवर के ऊपर है गुजरात में। माही रिवर दोस्तों मैं आपको बता दूं एक मेजर रिवर है पेनिसुलर इंडिया का, जो कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ताप्ती रिवर हो गया नर्मदा रिवर के साथ में। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारे पास दोस्तों ताप्ती रिवर। जो ताप्ती रिवर है ये राइज होता है बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, मध्य प्रदेश में से फ्लो करता है वेस्टवर्ड, जैसे मैंने बोला ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम बेसन जो है वो है बेसन जो है एमपी में है, महाराष्ट्र में, गुजरात में है। तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में से ये फ्लो होते होते जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी कहाँ पे गिरता है, अरेबियन सी में जाके गिरता है, राइट। तो आपको पता लग गया इसका भी। नेक्स्ट आता है दोस्तों साबरमती, इंपॉर्टेंट है दोस्तों साबरमती। साबरमती जो है ये अरेबिली हिल में से जाके राइज होता है, फ्लो करता है साउथ वेस्टवर्ड, ठीक है, साउथ वेस्टवर्ड फ्लो करता है फॉर द डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर टू द अरेबियन सी। साबरमती बेसिन जो है ये राजस्थान और गुजरात में ज़्यादा एक्सटेंडेड है, और उसके बाद ये जाके अरेबियन सी में जाके गिर जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास लूनी रिवर। लास्ट आप पढ़ेंगे दोस्तों लूनी रिवर। तो लूनी रिवर ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। ये दोस्तों अन्ना सागर अजमेर डिस्ट्रिक्ट से इसका सोर्स है, ओरिजिनेशन वहाँ से होती है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। इसका मैक्सिमम कोर्स जो है वो राजस्थान में है, और उसके बाद ये रैन ऑफ कच्छ में पड़ता है, और वहाँ जाके ये ड्रेन हो जाता है। तो लूनी रिवर बेसिकली दोस्तों एक एग्जाम्पल है आपकी इनलैंड रिवर ड्रेनेज की, इनलैंड ड्रेनेज की ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। स्पेलिंग ठीक कर लेना, ठीक है, ड्रेनेज का मैं लिख देता हूँ, वैसे गलत लिख लिया था, ठीक है। तो इन लूनी रिवर क्या है, एक इनलैंड ड्रेनेज की एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है दोस्तों, आपको याद रखना है। यहाँ पे दोस्तों आपके हमने हिमालयन रिवर्स और पेनिसुलर रिवर्स जो है वो कवर अप आपको करवा दिए, और इनलैंड ड्रेनेज के बारे में आपको थोड़ा बता दिया, ठीक है। अब देखो बात सुनो मेरी, अब देखो दोस्तों मैंने आपको हिमालयन रिवर्स के बारे में तो बता दिया, उसके बाद पेनिसुलर रिवर के बारे में भी आपको बता दिया। अब इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है इसमें, देखो जो हिमालयन रिवर्स होते हैं दोस्तों ये बेसिकली होते हैं परनियल रिवर, परनियल रिवर होते हैं, और जो हमारे पेनिसुलर रिवर होते हैं ये होते हैं नॉन परनियल रिवर। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ, इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। परनियल रिवर कौन से होते हैं, जो कांस्टेंट फ्लो करते हैं, मतलब कांस्टेंट फ्लो, कोई सीजनल चेंज नहीं, कांस्टेंट फ्लो होता है इनका, ठीक है। नॉन परनियल रिवर वो होते हैं जिनका कांस्टेंट फ्लो नहीं होता, जो सीजन पे डिपेंड करते हैं, पानी ज़्यादा आ गया, कम आ गया, सूख गया, थोड़ा धीमे हो गए, धीरे धीरे चल पड़े, है ना। तो पर जो हिमालयन रिवर्स होते हैं भाई उनका तो फ्लो जो है कांस्टेंट रहता है, चाहे बारिश हो चाहे ना हो, वो एक कांस्टेंट फ्लो में चलते हैं, पूरे की पूरी तादाद में बारिश होगी तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन वो सूखते कभी नहीं है, बिल्कुल भी उनमें पानी कम नहीं होता है। तो इसलिए इनको हिमालय रिवर्स और नॉन जो पेनिसुलर रिवर्स में ये मेजर जो है डिफरेंस बताया जाता है। अभी दोस्तों हमने ये आपको एक्सप्लेनेशन का पार्ट तो कवर अप आपको करवा दिया, राइट। एक्सप्लेनेशन पार्ट कवर अप आपका हो गया। अब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिवर्स एंड लेक्स।
जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियोस होगी, 2 वीडियोस होंगी उसकी, 50 और 50 में डिवाइड किया जाएगा। और हमारी वीडियो जो भी आती है दोस्तों, एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद आती है, राइट, एक दिन के बाद, मतलब एक दिन छोड़ेंगे उसके बाद एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर दें फटाफट। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।